भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पूज्य पाद श्री हरि बाबा जी महाराज का चरित्र। बाबा जी का प्रत्येक भक्त जैसे यह अनुभव करता है कि वे सबसे अधिक मुझसे ही प्रेम करते थे, उसी प्रकार मेरा भी यही अनुभव है कि इस शरीर पर बाबा जी का अपार प्रेम था। उनका प्रेम माता पिता से भी बढ़कर था। बाबा साक्षात प्रेम की मूर्ति थे। मुझे तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि बाबा ने मुझ पर जितना प्रेम किया उतना विश्व में किसी और ने नहीं किया। बाबा और मुझ में संकोच बस कभी खुलकर बात नहीं होती थी। कदाचित एक दो बार ही ऐसा अवसर आया है जब हम दोनों में थोड़ी बात हुई हो। ऐसा भी देखने में आया कि यदि बाबा कथा कहते होते और मैं पहुंच जाता तो वे रुक जाते थे। कीर्तन की घंटी बजते ही बाबा कहने लगते, अरे चलो चलो। हरि बाबा कीर्तन में पहुंच गए और स्वयं भी शीघ्रता से चल देते। एक बार मैं बाबा का दर्शन करने रामघाट गया और रात्रि में पंचवटी में सोया। आश्विन का महीना था। रात्रि में मुझे ठंड लग रही थी, परंतु मैं सो गया। रात में बाबा आए और चुपके से मुझे कंबल उड़ाकर चले गए। प्रातःकाल जब मैं पता लगाने लगा कि रात में मुझे कंबल किसने उड़ाया तो किसी ने भी नहीं बताया। अंत में पता चला कि बाबा ही उड़ा गए थे। इतना स्नेह वे करते थे। एक बार मैं बांध पर बीमार पड़ा। शारीरिक कष्ट विशेष नहीं था, किंतु बुखार हर समय बना रहता था। शरीर सूख कर लकड़ी सा हो गया था। डॉक्टर वैद्य निराश हो चुके थे। सब लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। वृंदावन में तो यहाँ तक बात फैली कि हरि बाबा मर गए। एक दिन रात्रि में बाबा आए और सबको बाहर करके स्वयं किवाड़ बंद कर लिए। मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। बाबा ने मेरे आसन पर लेटकर मुझे हृदय से लगाकर गाढ़ आलिंगन किया। उनके प्रेम भरे आलिंगन में ऐसी शक्ति थी कि मैं उसी समय से अच्छा हो गया। इस प्रकार मेरा यह जीवन और साधन बाबा का ही दिया हुआ है। प्रारंभ में जब मैं बांध के समीपवर्ती गांवों में संकीर्तन कराने लगा तो गंगा तट पर रहने वाले जितने ज्ञाननिष्ठ संत थे, प्रायः उन सभी ने संकीर्तन का विरोध किया। कहने लगे, सन्यासी होकर कीर्तन में नाचते हैं। एक बाबा ही ऐसे थे जिन्होंने सच्चे हृदय से हरिनाम संकीर्तन का समर्थन किया और केवल मौखिक समर्थन ही नहीं, प्रत्युत जीवन भर स्वयं भी उसका प्रचार करते रहे। यदि बाबा ना होते तो यह संकीर्तन प्रचार कभी का बंद हो गया होता। मेरे मन में कई बार संकीर्तन उत्सवों को बंद कर देने की आई, परंतु बाबा सदैव प्रोत्साहन देते रहे। वे कहा करते थे कि हमें तो महोत्सव करना है, दूसरे क्या कहते हैं यह देखना नहीं है। संकीर्तन के प्रारंभ में ओमकार ध्वनि के प्रश्न को लेकर बड़ा आंदोलन जरा। श्री करपात्री जी आदि महात्माओं ने इसका विरोध किया और मेरे पास समाचार भेजे, परंतु बाबा ने स्पष्ट कह दिया, हरि बाबा महात्मा हैं, वे जो करते हैं ठीक ही करते हैं, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कथा कहते समय मैं ऐसा अर्थ कर देता जो टीकाकारों के अर्थ से भिन्न होता, परंतु बाबा कहते नहीं, हरि बाबा जो अर्थ करते हैं वही ठीक है। बाबा ने ही ललिता प्रसाद को प्रोत्साहन देकर मेरा जीवन चरित्र लिखवाया। जब वह लिखने में अपनी असमर्थता प्रकट करता तो वे कहते, नहीं रे, तू जो लिखेगा वही ठीक होगा। जिस समय सत्संग में श्री हरि बाबा जी उपर्युक्त शब्दों में श्री महाराजा जी के संबंध में अपने हार्दिक उद्गार प्रकट कर रहे थे, उस समय पंडित सुंदरलाल जी उनके पास ही बैठे थे। इन वाक्यों को सुनकर वे गदगद हो गए और बोल उठे, महाराज, बाबा ने तुम्हारे कुत्ते का भी बड़ा आदर किया है। वे अपने आदमियों का उतना ध्यान नहीं रखते जितना तुम्हारे लोगों का रखते थे। यह कहते कहते पंडित जी का गला भर आया। संग्रह करता, मैंने कभी अपने को बाबा के बराबर आसन पर बैठने योग्य नहीं समझा। मुझे सदैव इस बात से संकोच होता था, परंतु यदि मैं उनके बराबर आसन पर नहीं बैठता था तो वे उदास हो जाते थे। इससे उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे भी आसन पर बैठना पड़ता था। संवत 1995 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को मैंने श्री वृंदावन में एक स्वप्न देखा कि यूनिवर्सिटी की ऊंची परीक्षा में मैं सबसे अधिक नंबरों से पास हुआ हूँ। उसी समय एक व्यक्ति कहने लगा, अब से पहले की परीक्षाओं में दूसरे लोग इससे भी अधिक नंबरों से पास हो चुके हैं। तब बाबा बोल उठे, नहीं, इतनी कठिन परीक्षा इससे पहले कभी हुई ही नहीं थी। भक्ति योग में श्रद्धा ही प्रधान है। जिनके हृदय में श्रद्धा की कमी है वे भक्ति मार्ग के अधिकारी ही नहीं हैं। शिष्य के लिए यह श्रद्धा कि मेरे गुरुदेव साक्षात भगवान हैं परम आवश्यक है।
चाहे गुरु पूर्णतया योग्य ना हो तो भी जिस शिष्य की ऐसी दृढ़ धारणा है कि मेरे गुरु परमेश्वर हैं, उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। वह जो चाहेगा उसी गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेगा। परंतु जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, उसके सामने साक्षात भगवान आ जाए तो भी वह उनसे कुछ लाभ नहीं उठा सकेगा। एक बार बांध पर बाबा ने ऐसी श्रद्धा के विषय में एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक धनाढ्य पुरुष था। उसके घर में एक छोटा बालक, स्त्री तथा अन्य कई प्राणी थे। वह श्रद्धालु और विश्वासी भक्त था तथा संत महात्माओं का बड़ा प्रेमी था। उसके गुरु बहुत योग्य नहीं थे, तथापि वह उनमें परमेश्वर बुद्धि रखता था। एक दिन गुरु ने किसी के यहाँ चोरी का अन्न भोजन कर लिया और उस दूषित अन्न के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन हो गई। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। संयोग की बात, उसी दिन धनी का सुंदर बालक, जिसके शरीर पर सहस्रों रुपयों के बहुमूल्य आभूषण थे, खेलता हुआ गुरुजी के पास आया। एकांत में बालक के शरीर पर सहस्रों रुपए के बहुमूल्य आभूषण देखकर गुरु के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उसने बालक का गला घोंट कर मार डाला और उसको सारे आभूषण उतार कर लाश को संदूक में बंद कर एक ओर छिपा दिया। उधर जब बालक के आने में विलंब हुआ तो सारे घर में खलबली मच गई। ढूंढ खोज होने लगी पर कहीं पता न चला। यह सोचकर कि कदाचित बालक गुरुजी के पास चला गया हो, धनी स्वयं उनके पास आया और उनसे बालक के विषय में पूछा। महात्मा सीधे थे, बोले, भाई, तुम्हारा बालक आया तो था, परंतु मैंने उसे मार दिया है। यह सुनकर धनी बोला, नहीं महाराज, आप तो परम कृपालु हैं। आप भला बच्चे को कैसे मार सकते हैं? आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। महात्मा बोले, अरे भाई, मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैंने सचमुच ही बालक को मार दिया है। तुम्हें विश्वास ना हो तो संदूक को खोल कर देख लो। धनी ने संदूक खोली तो सचमुच बालक को मरा पाया। उसने बाहर लाश निकाली और गुरुजी से कहा, महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप बालक को मार सकते हैं, परंतु आपके कथनानुसार यदि आपने ही मारा है तो आपकी चरण धूलि इसे जला भी सकती है। आपकी चरण रज के प्रताप से क्या नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने गुरुजी की चरण धूलि ली, थोड़ी बालक के सिर से स्पर्श कराई और थोड़ी उसके मुख में डाली और बोला, हे मेरे गुरुदेव की चरण धूलि, तेरे प्रताप से मेरा मरा हुआ बालक जी उठे। इतना कहते ही बालक जी उठा और पिता ने उसे हृदय से लगा लिया। सच है। प्रतिमा मंत्रर्थे शुभेश जे वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यह घटना देखकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही अभिमान भी। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते। कुछ दिन बीत जाने पर फिर वैसा ही कोई योग जुट गया। इस बार पड़ोसी का एक बालक मिल गया। महात्मा को गर्व तो था ही, उस बालक को मारकर उसके आभूषण उतार लिए और उसे संदूक में बंद करके एक ओर छिपा दिया। पड़ोसी बालक को ढूंढता महात्मा के पास आया और उनसे उसके विषय में पूछा। महात्मा ने पहले ही की भांति सारी सच्ची बात सुना दी। पड़ोसी ने संदूक खोलकर बालक की लाश निकाली और शोक तथा क्रोध के आवेश में आकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तू साधु है या कसाई? तूने मेरे बालक की हत्या की है, इसका फल तुझे अभी चखाता हूँ। महात्मा बोला, अरे मूर्ख, क्या बकता है? मैं महात्मा हूँ, मेरी चरण धूलि के प्रभाव से मृतक भी जीवित हो सकता है। पड़ोसी बोला, तू महात्मा है ही नहीं, तू तो हत्यारा है। मैं अभी राजा को सूचना देता हूँ और तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। महात्मा ने पुनः जोर देकर कहा, अरे भाई, तू मेरी चरण रज लेकर देख तो सही, बालक जीवित होता है या नहीं। पड़ोसी के हृदय में श्रद्धा विश्वास तो था ही नहीं, फिर भी उसने जैसे तैसे महात्मा की चरण धूलि ली, बालक में मुख में डाली और उसके मस्तक पर लगाई, परंतु बालक जीवित नहीं हुआ। अब वह बोला, अब तुझे अपनी करतूत का फल भोगना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, अच्छा, तू मेरे शिष्य को तो बुला, देख बालक जीवित होता है या नहीं। पड़ोसी ने शिष्य को बुलाया। उससे महात्मा ने पूछा, क्यों भाई, मेरी चरण रस के प्रताप से क्या यह बालक जीवित नहीं हो सकता? शिष्य ने पूर्ण विश्वास पूर्वक कहा, क्यों नहीं जी सकता गुरुदेव, आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपकी चरण धूलि के प्रभाव से यह बालक अवश्य जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना कहकर उसने ज्यों ही गुरु की चरण लेकर बालक के सिर से लगाई और उसके मुख में डाली, बालक जी उठा। यह देखकर पड़ोसी के हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा और महात्मा का अभिमान भी गल गया। सभी ने श्रद्धा विश्वास की महिमा स्वीकार की। श्रद्धा विश्वास में अपार शक्ति है। विश्वासम फलदायकम। बाबा की वाणी ब्रह्मवेत्ता की वाणी के समान मधुर थी। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मवेत्ता की वाणी मधुर होती है, वे केवल वाणी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं।
अन्य महापुरुषों के समान वे अपने शारीरिक कष्टों को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। जिस समय हम सरहिंद में उस स्थान का दर्शन कर रहे थे जहां गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चुना दिया गया था और वह दिखाने के लिए उनकी माता को सामने खड़ा कर दिया था, मेरी दृष्टि बाबा की ओर गई। मैंने देखा कि बाबा की आंखों में आंसू झर रहे हैं। उनका शरीर तो अस्वस्थ था ही, वे बहुत शिथिल प्रतीत हुए, तथापि वे किसी से कहते कुछ नहीं थे। उन्हें अस्वस्थ देखकर मैंने आगे की यात्रा स्थगित कर दी, परंतु वे तो फिर भी कहते थे, नहीं कोई बात नहीं है, उत्सव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने धृति शब्द की जो व्याख्या की है वह बाबा में पूर्णतया घटित थी। धृति का अर्थ सामान्यतया धैर्य है, परंतु भगवान के मन में उसका एक विशिष्ट अर्थ है, जिह्वा और उपस्थ पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। जिह्वो परस्थजयो धृतिः। भागवत। जिह्वा का अर्थ है रसनेन्द्रिय और उपस्थ का अर्थ है जननेन्द्रिय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के विषयों की ओर बाबा के मन में तनिक भी आकर्षण देखा हो। विज्ञानी और योगी थे, यह तो जुदी बात है। मेरी दृष्टि में तो उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय पर पूर्ण विजयी थे। इसी से बहुतेरे लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य स्वामी श्री हीरानंद जी महाराज सरैयापुर। जल वहीं ठहरता है जहाँ गड्ढा होता है। बाबा उपदेश तो सभी को करते थे, परंतु उनके उपदेश को धारण वे ही लोग कर सकते थे जिनका अंतःकरण शुद्ध था। बाबा में सबसे बड़ी सिद्धि मैंने यह देखी कि वे सदैव प्रसन्न रहा करते थे। मैं उनके साथ 10 दिन तक रहा हूँ, तथापि उन्हें सदैव प्रसन्न दिखता था। स्वरूप का बोध हुए बिना ऐसी प्रसन्नता सदैव नहीं रहती। यह सिद्धि तो सभी सिद्धियों की सिरमौर है। हम भगवान की शरण में हैं, उन पर हमारा विश्वास है। इस बात की कसौटी ही यह है कि सदैव प्रसन्न रहा जाए, नहीं तो दुख घेर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।